वेलकम दोस्तों, लाइव कानून की चर्चा के इस एडिट वीडियो में आईपीसी की धारा 125 से 130 के बारे में चर्चा की गई है। 125 से 130 के तहत क्या पनिशमेंट है वो आप लोगों को चर्चा में बता देता हूं कि धारा 125 आईपीसी क्या कह रही है कि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध या तो युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या उसका दुष्प्रयोग करना या दुष्प्रयोग करेगा इस प्रकार के लिए, तो ऐसे व्यक्ति आजीवन कारावास से साथ ही साथ जुर्माने से, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, साथ में जुर्माना भी हो सकेगा या जुर्माने से दंडित होगा। धारा 126 आईपीसी इससे आगे की बात कहती है कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली किसी भी शक्ति, मित्र राष्ट्र के प्रति या उसके राज्य क्षेत्र में किसी प्रकार की लूटपाट करना या उसकी तैयारी करना धारा 126 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध होगा और वह ऐसा करने वाला व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा और जो भी संपत्ति लूट के द्वारा अर्जित की गई है वह समापरण यानी जब्त कर ली जाएगी, फॉरफीचर कर ली जाएगी। धारा 127 कहती है कि धारा 125 और 126 में जो वर्णित अपराध हैं, युद्ध या लूटपाट के अपराध या उनके द्वारा ली गई संपत्ति को जानते हुए प्राप्त करेगा, इंटेंशनली वह प्राप्त करेगा उस संपत्ति को, तो वह व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास से, जुर्माने से दंडनीय होगा और जो संपत्ति है वह भी जब्त कर ली जाएगी, समाप्त कर ली जाएगी, फॉरफीचर कर ली जाएगी। इसी तरह से धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छा या राज कैदी का या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा है वॉलेंटरी, राज कैदी को और जो युद्ध का कैदी है उनको निकल भागने का करेगा, वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 129 उपेक्षा से, लापरवाही के साथ लोक सेवक के द्वारा जो अभी 128 में कैदी बताएं, राज कैदी या युद्ध कैदी, ऐसे कैदी के निकल भागने को सहन करेगा, बर्दाश्त कर लेगा और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जानबूझ के होने देगा। तो इस प्रकार का कोई कार्य अगर किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, तो वह जो लोक सेवक है, उपेक्षा से, लापरवाही से अगर कोई काम हो रहा है तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 130 ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता देना, छुड़ाना या संश्रय देना। 52 के संश्रय के अंतर्गत इस धारा का जिक्र होता है कि यहाँ अगर पति या को पत्नी ने या पत्नी को पति ने अगर संश्रय दिया है तो वह छूट प्राप्त होगा, उसको अपवादिक रूप से इसमें दंडित नहीं किया जाएगा। उनके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऐसे कैदी के द्वारा निकल भागने में सहायता दी गई है, उसे छुड़ाने में कोई सहायता दी गई है या उसको आश्रय दिया गया है, जैसे आश्रय के अंतर्गत जो वहाँ बताया गया है, भोजन पेय, गोला बारूद, प्रवहन के किसी भी प्रकार के भागने में सहायता देने वाले साधन उपलब्ध कराएगा, तो अगर इस प्रकार से सहायता की गई है, छुड़ाया गया है या संश्रय दिया गया है, तो वह व्यक्ति जो ऐसा करता है आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 125, 126, 127, 128, 29 और 30 ये सभी जो ऑफेंसेज हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, संज्ञेय अपराध हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। आगे की धाराओं पर की गई चर्चा के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।